वेलकम अगेन बेटा। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था जो 10th बायोलॉजी आपकी है, दैट इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उसका जो पहला सेक्शन है, पहला पार्ट है, वो हमने डिस्कस करा था। अब उसी टॉपिक को हम आगे लेके चलेंगे और देखते हैं आगे कि उसमें क्या क्या टर्म्स आएंगे, कौन कौन से रीजन्स और पार्ट्स आएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमने डिस्कस करा था उसी को लेके चलेंगे हम आगे। तो हमने कल इसमें पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने कहां तक स्टडी करा था, हम यहां पे देख लेते हैं। ये हमारा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमने टॉपिक स्टार्ट करा था। अब इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हमने देखा तो जो पहला इसमें रीजन है दैट इज बीइंग कॉल्ड द माउथ। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा है। उसके बाद हमने देखा था कि इसमें जो सेकंड रीजन है दैट इज बीइंग कॉल्ड वेस्टिब्यूल। नेक्स्ट रीजन जो है इसमें दैट इज बीइंग कॉल्ड डेंटल जॉज। ये भी हमने डिस्कस करे हैं, डेंटल जॉज। उसके बाद हमने इसमें देखा था कि बकल कैविटी क्या होती है, बकल कैविटी। और इसमें जो लाइट टंग करती है this was being called the tongue or which is also being called a lingua। यहां तक हमने इसको स्टडी करा था। अब इससे आगे हम देख लेते हैं इसमें अब जो रूफ ऑफ माउथ है, रूफ ऑफ माउथ। अब रूफ ऑफ माउथ जो है इट हैव द प्रेजेंस ऑफ द ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। दिस ग्लैंड इज सेड टू बी कॉल्ड पैरोटिड ग्लैंड। ये कहलाता है पैरोटिड ग्लैंड। और जो फ्लोर ऑफ बकल कैविटी है इसमें भी लाई करते हैं दो ग्लैंड्स। द फर्स्ट ग्लैंड इज सेड टू बी कॉल्ड सबलिंगुअल ग्लैंड and the second gland is being called submaxillary gland। submaxillary gland। अब ये जो तीन ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड द सबमैक्सिलरी ग्लैंड, all the three glands are collectively said to be called salivary glands या salivary glands। ये कहलाते हैं salivary glands। अब इन salivary glands का फंक्शन क्या होता है, ये सेक्रीट करते हैं एक सेक्रेशन, दिस सेक्रेशन इज सेड टू बी कॉल्ड सलाइवा। ये करते हैं ये सेक्रेट। अब इनका फंक्शन क्या है वो हम आगे फिजियोलॉजी में देख लेंगे, बट एट सेटल आप ये याद रखिए दैट इट हैव द प्रेजेंस ऑफ द थ्री ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड द सबमैक्सिलरी ग्लैंड। इसके आगे जब हम जाएंगे जो नेक्स्ट रीजन होगा, ये वाला रीजन, ये जो रीजन होगा, दिस रीजन इज सेड टू बी कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं फ्रैंक्स। फेरेंक्स। अब फेरेंक्स क्या है हम यहां पे देख लेते हैं। तो अगर आप यहां पे देखोगे ये जो फेरेंक्स है इट इज द हॉलो पैसेज। ये क्या होती है, फेरेंक्स इज द हॉलो पैसेज। अब फेरेंक्स जो है ये एक हॉलो पैसेज है और इस फेरेंक्स का काम ये होता है कि इसके थ्रू स्लाइड डाउन वो मैस्टिकेटेड और इंजेस्टेड फूड जाएगा, इसके थ्रू फूड चला जाएगा इनटू द इसोफेगस। दिस इज द ओनली फंक्शन ऑफ द फेरेंक्स। अब फेरेंक्स जो है इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं थ्री रीजन्स में। कैसे करते हैं लेट मी सी, यहां पे देख लेते हैं, कैसे जाऊंगा। अब
ये जो पैसेज है जो स्टार्ट होती है एक्सटर्नल नेरीज से, एक्सटर्नल नेरीज, यानी कि जो आउटर टू पैसेज ओपनिंग्स होते हैं नोज में, दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल नेरीज। अब ये एक पैसेज होती है, दिस पैसेज इज कॉल्ड नेजल पैसेज, नेजल पैसेज। फिर से मैं कह रहा हूं, नोज में जो एक्सटर्नल दो ओपनिंग्स होते हैं ये कहलाता है एक्सटर्नल नेरीज। इसके बाद जो कैविटी होती है दिस इज बीइंग कॉल्ड द नेजल पैसेज, और एंड ये होता है इस वाले रीजन पे, और इनसाइड भी इसमें प्रेजेंट दो ओपनिंग्स होते हैं, दीज टू ओपनिंग्स आर सेड टू बी कॉल्ड इंटरनल नेरीज, इनको हम बोलते हैं इंटरनल नेरीज। तो सिंपल में आप याद रखोगे, एक्सटर्नल और इंटरनल नेरीज के बीच में प्रेजेंट जो पैसेज है दिस इज कॉल्ड द नेजल पैसेज। अब जो नेजल पैसेज है, यहां पे मैंने क्या कहा, दिस रीजन इज बीइंग कॉल्ड द फेरेंक्स, या रीजन दिस इज कॉल्ड द फेरेंक्स। अब फेरेंक्स को अगर हम यहां खोल के दिखाएंगे तो क्या हम देखेंगे, यहां पे लेट वी से, लेट वी कंसिडर दिस इज द फेरेंक्स, वी शुड गो विद फेरेंक्स। डिटेल के साथ देख लेंगे क्योंकि वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है इसको अच्छे से दिखाने की। अब यहां पे क्या प्रेजेंट है, अब यहां पे क्या होगा, यहां से इसको प्रेजेंट है बकल कैविटी, ये है बकल कैविटी, और यहां से क्या प्रेजेंट है, यहां से है नेजल पैसेज, नेजल पैसेज। और इस फेरेंक्स के नीचे और एक रीजन है दैट इज कॉल्ड लैरिंक्स, क्योंकि फेरेंक्स के नीचे जो पैसेज प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द लैरिंक्स। अब ये जो फेरेंक्स है इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तीन रीजन्स में। कौन कौन से रीजन्स है देख लेते हैं। एक रीजन इसका ये है जो है टुवर्ड्स नेजल पैसेज, ये वाला रीजन जो है ये है टुवर्ड्स नेजल पैसेज। सेकंड रीजन जो है ये टुवर्ड्स लैरिंक्स, और तीसरा रीजन जो है ये है बकल कैविटी की तरफ, टुवर्ड्स बकल कैविटी। फेरेंक्स का जो रीजन होगा टुवर्ड्स नेजल पैसेज, दिस रीजन इज सेड टू बी कॉल्ड नेजोफेरेंक्स, ये कहलाएगा नेजोफेरेंक्स। अब जो रीजन फेरेंक्स का है टुवर्ड्स द बकल कैविटी, इट इज सेड टू बी कॉल्ड ओरोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स। और जो रीजन है फेरेंक्स का टुवर्ड्स लैरिंक्स, दिस रीजन इज कॉल्ड लैरिंजोफेरेंक्स। फिर से मैं कह रहा हूं, हमारे पास जो रीजन है हॉलो पैसेज है जिसको हम बोलते हैं फेरेंक्स, दिस इज कॉल्ड द फेरेंक्स। अब फेरेंक्स जो है इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तीन रीजन्स में। एक रीजन है टुवर्ड्स नेजल पैसेज, एक रीजन है टुवर्ड्स बकल कैविटी, और एक रीजन है टुवर्ड्स द लैरिंक्स। फेरेंक्स का जो रीजन होगा टुवर्ड्स नेजल पैसेज, इट इज सेड टू बी कॉल्ड नेजोफेरेंक्स। जो रीजन है टुवर्ड्स बकल कैविटी, इट इज सेड टू बी कॉल्ड ओरोफेरेंक्स। और जो रीजन है टुवर्ड्स द लैरिंक्स, दिस रीजन इज सेड टू बी कॉल्ड लैरिंजोफेरेंक्स। सो दिस इज द फेरेंक्स, ये है फेरेंक्स यहां पर। अब फेरेंक्स के बाद जो ये लैरिंक्स है, यहां पे अब डिफरेंशिएशन होती है दो ट्यूब्स की। वन इज बीइंग कॉल्ड द विंड पाइप एंड अनदर इज बीइंग कॉल्ड द फूड पाइप, एंड दिस फूड पाइप इज आल्सो बीइंग कॉल्ड द ईसोफेगस। यही हम देख लेते हैं आगे है क्या, तो ऐसा होगा ध्यान। अब क्या है इसमें देख लेते हैं, तो ऐसा होगा ध्यान। अब यहां से स्टार्ट होगा हमारा ईसोफेगस, विच इज ऑल्सो सेड टू बी कॉल्ड द फूड पाइप, और इस फूड पाइप के साथ अटैच होगा विच इज बीइंग कॉल्ड द स्टोमक, ये होगा स्टोमक।
अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, दिस इज कॉल्ड द ईसोफेगस। ईसोफेगस इज ऑल्सो सेड टू बी कॉल्ड द फूड पाइप। अब ये ईसोफेगस है क्या, हम देख लेते हैं। ईसोफेगस के जो दो वॉल्स है, यानी कि इसके जो सर्कुलर वॉल्स है, इनमें प्रेजेंट होगा, दे हैव द प्रेजेंस ऑफ मसल्स। मीन्स जो ईसोफेगस के लेटरल वॉल्स है, इसके जो साइड्स है, उनमें प्रेजेंट होंगे मसल्स। तो हम कह सकते हैं ईसोफेगस जो है ये क्या है, दिस इज द मस्क्यूलर ट्यूब। अब इस मस्क्यूलर ट्यूब का काम क्या है, इस मस्क्यूलर ट्यूब का काम यह है कि जो फूड यहां से आएगा, इंजेस्टेड एंड मैस्टिकेटेड, जो हमने खाया हुआ है और चबाया हुआ है, इस फूड को पहुंचाना कहां तक, स्टोमक तक। दिस इज द फंक्शन ऑफ द ईसोफेगस। ये किसका काम है, ये ईसोफेगस का काम है। कैसे ये करता है हम ये देख लेते हैं। तो ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस इज द मस्क्यूलर ट्यूब जिसका फंक्शन ये है कि ये स्लाइड डाउन करेगा इंजेस्टेड और मैस्टिकेटेड फूड को, कहां से, फ्रॉम द फेरेंक्स इनटू द स्टोमक। यह है काम किसका, दिस इज द फंक्शन ऑफ द ईसोफेगस। अब आगे देख लेते हैं इसमें कि ये ईसोफेगस जो है कैसे काम करता है। लेट मी सी, देख लेते हैं। अब कंसिडर आप यहां पे करें, ये है हमारे पास ईसोफेगस। अब इसका मसला क्या है देख लेते हैं यहां पे। अब ईसोफेगस का जो वॉल है ये क्या है, ये है मस्क्यूलर वॉल। ये मस्क्यूलर वॉल है, मींस इट हैव द प्रेजेंस ऑफ मसल्स। अब जहां भी मसल्स प्रेजेंट होंगे तो यहां पे दो प्रोसेस हो जाएंगे, एक तो हो जाएगी मस्क्यूलर कंट्रैक्शन और हो जाएगी मस्क्यूलर रिलैक्सेशन। मस्क्यूलर कंट्रैक्शन एंड मस्क्यूलर रिलैक्सेशन। अब फर्ज करें यहां पे प्रेजेंट है हमारे पास बोलस विच मीन्स द मैस्टिकेटेड फूड, इंजेस्टेड जो हमने खाया हुआ है, एंड मैस्टिकेटेड फूड, ये यहां पे प्रेजेंट है। अब यहां पे जो प्रेजेंट है मसल्स, इनकी क्या हो जाएगी, ये करेंगे कंट्रैक्शन। अब जहां पे बोलस प्रेजेंट है वहां पे जो मसल होगी ये क्या दिखाएगी, ये दिखाएगी रिलैक्सेशन। अब जब यहां पे कंट्रैक्शन होगा तो इस कंट्रैक्शन की वजह से फोर्स एक्सर्ट किस पे होगा, बोलस पे। ये बोलस स्लाइड डाउन करेगा नेक्स्ट स्टेप में, यहां फिर से कंट्रैक्शन हो जाएगी, जहां पे बोलस प्रेजेंट है यहां पे हो जाएगी रिलैक्सेशन। अब जब कंट्रैक्शन होगी फिर से फोर्स एक्सर्ट होगा, ये बोलस अब स्लाइड डाउन करेगा तीसरे स्टेप में, तो यहां पे फिर से हो जाएगी कंट्रैक्शन, यहां पे फिर से हो जाएगी रिलैक्सेशन। ये रिलैक्सेशन है। अब यहां पे क्या हो देख लेते हैं आप, दो कंट्रैक्शन के बीच में है एक रिलैक्सेशन, या दो रिलैक्सेशन के बीच में है कंट्रैक्शन। तो हम कह सकते हैं यहां पे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है अल्टरनेट एक दूसरे के साथ। मीन्स पहले कंट्रैक्शन होगी फिर रिलैक्सेशन होगी, फिर कंट्रैक्शन होगी फिर रिलैक्सेशन होगी। दिस इज कॉल्ड द अल्टरनेट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। होती किसको है, मस्क्यूलर वॉल ऑफ ईसोफेगस। दिस मस्क्यूलर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ईसोफेगस इज सेड टू बी कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। इसी पेरिस्टाल्सिस की वजह से एक स्टोमक में, ईसोफेगस में इनिशियल पॉइंट से फूड जो है स्लाइड डाउन करता है इनटू द स्टोमक। ये यहां तक आएगा और यहां तक प्रेजेंट होगा स्टोमक। तो फूड जो अब है बोलस वो किस में चला जाएगा, वो स्टोमक में चला जाएगा। लेकिन यहां पे एक प्रेजेंट होती है इसको मसल, दिस मसल इज कॉल्ड द स्फिंक्टर मसल। अब ये स्फिंक्टर मसल क्या करती है, ये चेक करती है या रेगुलेट करती है बोलस को अंदर डालने में, यानी कि जो रिक्वायर्ड अमाउंट फूड अब जाएगा स्टोमक में उसको रेगुलेट करना वो किसका काम है, स्फिंक्टर मसल का।
मीन्स ये फूड जो है डालेगा किस में, स्टोमक में, स्टेप बाय स्टेप, ना कि एक साथ। उसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होगी वो कंप्लीट होगी इन द स्टेप्स। दिस इज द हाउ ईसोफेगस वर्क्स। ये है यहां तक आपको द ईसोफेगस। इसके बाद अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, दैट इज बीइंग कॉल्ड द स्टोमक। तो इसके ऊपर ध्यान में, ये है हमारे पास अब ईसोफेगस, और इस ईसोफेगस के साथ अब यहां पे है यहां से अब है प्रेजेंट स्टोमक। अब स्टोमक जो है, इसका वॉल जो है, द वॉल ऑफ द स्टोमक, दिस वॉल ऑफ द स्टोमक इज सेड टू बी कॉल्ड गैस्ट्रिक वॉल। गैस्ट्रिक वॉल। अब स्टोमक जो है अगर आप देख लोगे, ये क्या है, दिस इज द जे शेप्ड ऑर्गन, ये है ना जे शेप्ड, जे शेप्ड ऑर्गन। अब ये जे शेप्ड ऑर्गन जो है किस फंक्शन के लिए, फॉर मेंट ओनली द पर्पस दैट इज कॉल्ड द डाइजेशन। जो फूड अब वहां जाएगा उसको डाइजेस्ट करना, टेम्पोररी स्टोर करना, वो किसका काम है, इस जे शेप्ड ऑर्गन का, जिसको हम बोलते हैं स्टोमक, विच इज कॉल्ड द स्टोमक। अब स्टोमक का जो वॉल है इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक वॉल। इसी गैस्ट्रिक वॉल में प्रेजेंट होते हैं इसी गैस्ट्रिक वॉल में प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड्स, these glands are said to be called इन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं, these glands are called gastric glands। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सेक्रेट करते हैं एक जूस, जिस जूस को या जिस सेक्रेशन को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। ये क्या लाता है, गैस्ट्रिक जूस। अब स्टोमक जो है, गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन और फंक्शन हम फिजियोलॉजी में देख लेंगे, यहां पे हम सिर्फ देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है। अब स्टोमक जो है इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं 4 रीजन्स में। इट इज बीइंग डिफरेंशिएटेड इनटू द 4 रीजन्स। कौन कौन सा है देख लेते हैं। सबसे पहला रीजन जो इसमें है, ये पहला रीजन है, दिस इज द सेकंड रीजन, दिस इज द थर्ड रीजन एंड दिस इज द फोर्थ रीजन। ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो आप इसको ऐसे याद रखोगे, पहला रीजन जो है दैट इज बीइंग कॉल्ड फंडस, एफ। सेकंड रीजन जो है दिस इज कॉल्ड कार्डिक, थर्ड जो है बॉडी, एंड फोर्थ जो है दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक, पाइरोलिक। तो क्या क्या है, पहला रीजन जो इसमें दैट इज फंडस, पहला रीजन किसका, स्टोमक का। दूसरा क्या है, कार्डिक, CRDIC, कार्डिक। तीसरा बॉडी, थर्ड रीजन। फोर्थ पाइलोरिक, पाइरोलिक। दीज आर द 4 रीजन्स ऑफ द स्टोमक। अब इसके आगे हम स्टार्ट इसमें करेंगे क्या, दैट इज बीइंग कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो दिस वाज द लेक्चर अप टू द स्टोमक। अब आगे हम इसमें देख लेते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द कमिंग नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन वेरी गुड बाय।